हेलो दोस्तों, इस वीडियो से मैं क्लास 9th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाएं जिसमें कि एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, कुछ पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस हों। तो इस सीरीज़ में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सॉल्व करूँगा। उसमें मैं मेंशन भी कर दूँगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपके पास होगा। इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए बी और ए सी त्रिज्या आर वाले एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जहां ए बी बराबर टू ए सी है। यदि ए बी और ए सी केंद्र से क्रमशः पी और क्यू दूरी पर हैं तो सिद्ध कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है। ओके, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक वृत्त है, तो ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र O है। इसमें दो जीवाएं हैं, ए बी बराबर टू ए सी है, तो जीवा ए बी बड़ी है, तो यहाँ पर ये जीवा है ए बी, और ए सी छोटी है, तो ये जीवा है ए सी। और इस तरह से है कि जो ए बी है वो ए सी की डबल है। यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन। अब ए बी और ए सी केंद्र से किस किस दूरी पर हैं? क्रमशः पी और क्यू दूरी पर। और दूरी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? लंब डालते हैं। तो ए बी पर ओ से लंब डालेंगे ओ एम, और ए सी पर भी लंब डालेंगे ओ एन। ये हमने क्यों डाला? क्योंकि जब भी हमें जीवा की या किसी लाइन की किसी बिंदु से दूरी दिखानी होती है तो हम उस पर लंब डालते हैं। तो ये दूरी पी है और ओ एन क्यू है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी हमें किसी बिंदु से किसी जीवा की दूरी बतानी होती है तो हम एक लंब डालते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने अगर ए बी केंद्र से पी दूरी पर है तो हमने ये लंब डाला ओ एम, और ये पी दूरी पर हो गया। इसी प्रकार से ए सी केंद्र से क्यू दूरी पर है तो हमने लंब ओ एन डाला। यहाँ तक सब समझ आ गया? हमें ये सिद्ध करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे हम ए से ओ को मिलाएंगे, तो ये हमने इसे ज्वाइन किया है और ये इस वृत्त की त्रिज्या आर है। और अब यहाँ पर देखो, त्रिभुज ओ एम ए में, इस त्रिभुज में देखो, तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर जो बाकी दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग। तो यहाँ पर ये एम का वर्ग हो गया और ये पी का वर्ग। ये बात समझ आई? तो आप अगर इस त्रिभुज को देखें, ये मैं जो फर्स्ट त्रिभुज ये लिख रहा हूँ, आर का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस पी का वर्ग, जो ओ एम है वो पी है। समझ आ गया? अब यहाँ पर आप देखो, ए एम क्या है? ए एम ए बी का हाफ है, ये ध्यान रखना। ए बी का हाफ है, ये है ना। उसका कारण ये है कि जब भी हम केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा दो बराबर हिस्सों में बंट जाती है, तो ये बराबर है। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने रीजन लिख दिया है कि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और इसीलिए जो ए एम है वो पूरी ए बी का आधा होगा, और इसीलिए मैंने ए एम को ए बी बटे 2 लिख दिया है। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा और सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए बी का वर्ग बटे 4 प्लस पी स्क्वायर। अगर हम पूरे समीकरण में 4 से गुणा करें, पूरे समीकरण में 4 से गुणा करें तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से नीचे 4 कट जाएगा, तो ये ए बी स्क्वायर आ जाएगा और ये भी 4p स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का गुणा हमने क्यों किया इस पूरे समीकरण में? जिससे कि नीचे से 4 कट जाए। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप ये एलसीएम ले सकते हो, नीचे 4 आ जाएगा और इस 4 का फिर यहाँ गुणा कर देना, यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, और या पूरे में 4 से गुणा करो तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। बात समझ आ गई यहाँ तक? ए बी स्क्वायर यहाँ से क्या होगा? ए बी स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर यहाँ पर है, 4p स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये बात पूरी समझ आ गई अभी तक? अब हम दूसरे त्रिभुज को देखते हैं। तो इस त्रिभुज को देखो, तो ये त्रिभुज है ओ एन ए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ एन ए में। अब इस त्रिभुज में क्या है देखो, फिर से वही कि कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो ए एन स्क्वायर प्लस दूसरा है क्यू स्क्वायर।
समझ आ रहा है ना आपको? भाई एक त्रिभुज हमारे पास ये है समकोण त्रिभुज, अगर यहाँ पर मान लो कि ये Q है, ये R है और ये AN है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? यही तो लिखेंगे ना कि R का वर्ग बराबर AN का वर्ग प्लस Q का वर्ग। तो वही है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया है। और अब हम क्या करेंगे? वही करेंगे कि जो AN है उसको हम लिख देंगे AC/2। और इसका क्या कारण है? क्यों? फिर से वही जो ऊपर यहाँ पर लिखा है, यही कारण है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। केंद्र से जब परपेंडिकुलर यानी लंब डालते हैं जीवा पर, तो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर इसको हम और सरल करेंगे तो ये हमें मिलेगा R² बराबर AC का वर्ग बटे 4 प्लस Q का वर्ग। यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे, जिससे कि नीचे से 4 कट जाए, या फिर जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? ये एलसीएम लिया है ना भाई, जब नीचे एलसीएम लेंगे तो 4 ऊपर गुणा हो जाएगा और फिर इस 4 का इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4R² बराबर AC² प्लस 4Q²। और यहाँ से हमें मिलेगा AC का वर्ग बराबर 4R² माइनस 4Q²। और ये समीकरण नंबर 2 है। बात समझ आ गई? ओके। और अब क्वेश्चन में देख क्या दिया है कि चूंकि AB बराबर है 2AC, कहाँ? ये क्वेश्चन में दिया है ना? देखो ना क्वेश्चन में, आप यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन में एक गिवन है कि जो AC है, AB 2AC है, तो यहाँ पर ये अगर हम दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AB का वर्ग बराबर 4AC वर्ग, है ना? और अब क्या करेंगे? AB की जगह पे हम ये रख देंगे और AC की जगह पे हम ये रख देंगे, है ना? तो समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, एक में AB² क्या है? ध्यान से देखो, 4R² माइनस 4P²। ये 4 एज इट इज़ लिखेंगे और जो AC² है उसकी जगह पे ये लिख देंगे हम 4R² माइनस 4Q²। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब 4R² माइनस 4P², 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 16R² माइनस 16Q²। ओके, अब एक काम करते हैं, 16Q² को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, वो प्लस हो जाएगा। 4P² ये अपनी जगह पे है, 16R², और ये भी दूसरी साइड गया माइनस 4R²। तो ये समझ आ गया, इधर उधर जो हम लेके गए। ये हुआ 16Q², ये है 4P² प्लस 16 में से 4 गया 12R²। यहाँ तक समझ आ गया। अब इस पूरी समीकरण में हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये भी 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, तो ये आ गया। इसमें 4 से भाग देंगे तो ये केवल P² बचेगा, और यहाँ 4 से भाग देंगे तो 3R²। समझ गए ना? अगर आपको भाग वैसा देना है ना, अगर आपको दिखाना है तो आप एक काम कर सकते हो, बटे 4 यहाँ लिख सकते हो और बटे 4 यहाँ लिख सकते हो। बात एक ही है, ठीक है? और ये हमारा आंसर आ गया है। आंसर मीन्स जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।